नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डीके सर, केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल से। और आप सभी व्यूअर्स का कुमार कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और डॉक्यूमेंटेशन के लिए या किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आमतौर पे जब हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, तो उसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर हम लोग देखे थे शुरुआत में। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने उसका कैटेगरी वाइज कई एग्जांपल्स देखा था, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, अकाउंटिंग पैकेज, डिजाइनिंग पैकेज, सब पढ़े थे। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज जो है उसमें हमने पढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एग्जांपल। वहां पर वैसे नोटपैड वर्डपैड भी था, लेकिन उसमें पहला नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था। हम आज उसी की पढ़ाई शुरू करेंगे। आज के समय में किसी भी ऑफिस में कोई भी कागजी काम अगर किया जाता है लिखने पढ़ने का, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होना एकदम जरूरी है। उसके बिना वो कागजी काम कर नहीं सकते। क्योंकि लिखने, सजाने और प्रिंट करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। उसको बेस्ट सॉफ्टवेयर आप कह सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत एक प्रोग्राम के रूप में ये डेवलप किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेन प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर ग्रुप, है ना। ये कई सारे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं अलग अलग उद्देश्य से। जैसे टाइपिंग, डिजाइनिंग और प्रिंटिंग के लिए वर्ड है, तो अकाउंटिंग के लिए एक्सेल है, तो प्रेजेंटेशन के लिए आपका वो पावर पॉइंट, इंटरनेट से संबंधित मेलिंग वगैरह के लिए आपको ऑनलाइन वर्क के लिए आउटलुक है। इसी तरह कुछ और आर्टिस्टिक डिजाइन बनाने के लिए जो है पब्लिशर है। तो ऐसा कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ऑफिशियल काम के लिए। उसका इस्तेमाल कर आप अपने ऑफिस के अलग अलग प्रकार के डेटा को बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से आप मेंटेन कर सकते हैं। कुछ इस लिस्ट को फॉलो करते हैं, जो आपको एग्जाम्स के दौरान काम आएगा। कि डैश इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसमें ऑप्शन चार्ट पर नाम रहेगा। तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर लिखा हो तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसा भी हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन डैश फुल स्टॉप। तो वहां पर अलग अलग सॉफ्टवेयर के नाम होंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द अबव ऑप्शंस रहेंगे। तो उसमें आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसा कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पहले पढ़े हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिससे हम अपना दैनिक कार्य करते हैं। हमारा अकाउंटिंग का काम है तो उसके लिए स्पेशली कोई सॉफ्टवेयर है, लाइक कैलकुलेटर या एक्सेल या टैली बना हुआ है। उसी तरह अगर हमें डिजाइनिंग का काम है तो उसके लिए हम लिखने और डिजाइन करने और प्रिंट करने से संबंधित के लिए वर्ड आप यूज कर सकते हैं। वैसे आप वर्ड के बजाय लिखने के लिए आप पेज मेकर भी यूज कर सकते हैं। लिखने के लिए आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं। लिखने के लिए आप वर्ड पैड भी यूज कर सकते हैं। लिखने के लिए आप लोटस नोट नाम का भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, उसमें भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कई सारा एप्लीकेशन है जिसमें आप लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पॉपुलर और फेमस और आम लोगों तक जो है सबसे ज्यादा यही फेमस है, क्योंकि ये आसान है इस्तेमाल करना। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि इट इज ए टूल बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप इसमें काम करते हैं, सब चीज के लिए अलग अलग एक एक टूल बना हुआ है। जैसे मोबाइल में अगर आपको काम करना है तो जिस तरह का काम है वैसा लोगो बना हुआ है, आइकन बना हुआ है। उस ऐप्स को खोलेंगे उसका रिलेटेड आप काम कर पाएंगे। तो इसमें भी जिस तरह का काम करना है उसका टूल्स दिया हुआ है बहुत सारा। जैसे हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो डिफरेंट टाइप का सोच रखते हैं कि मुझे इसको इस तरीके से लिखना है, ऐसा सजा के लिखना है, इस लेआउट में लिखना है, इस कलर में लिखना है, ऐसा बॉर्डर लगाना है, ऐसा बैकग्राउंड लगाना है, इतना बड़ा साइज का लिखना है, और इसका इतना कॉपी निकालना है। ये सब क्या है, अलग अलग टास्क ही तो है।
इन सब काम के लिए अलग अलग टूल होगा, अलग अलग सिंबल होगा या ऑप्शन होगा जिससे वो काम हम कर पाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए टूल बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। टूल किसको कहेंगे? हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि जीयूआई कंपोनेंट में टूल बार किसको कहते हैं। आप किसी प्रोग्राम का सबसे ऊपरी पट्टी का नाम आप जानते हैं, टाइटल बार। उसके सटे नीचे वाला पट्टी का नाम भी आपको पता है, मेनू बार। और उसके बाद तीसरा नंबर जो पट्टी है यही टूल बार। जैसे ये टूल में पहला टूल का सिंबल प्रिंटर का है, ये प्रिंट का टूल है। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप इसके दो रास्ते हैं, या तो तीन तरीका है, ना सिर्फ दो बल्कि तीन तरीका है। एक शॉर्टकट से कंट्रोल पी दबाइए, प्रिंट का कमांड जाएगा। इसमें कोई टूल बार और मेनू बार का सहारा नहीं लेना, शॉर्टकट यूज करना है कीबोर्ड से। दूसरा है कि आपको मेनू बार से जाना है तो फाइल में जाइएगा तो प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, मेनू बार का होगा। और आप चाहते हैं कि नहीं मेनू बार में नहीं जाए, टूल से ले लें, तो प्रिंटर का लोगो बना होगा, दबा दीजिएगा तो डायरेक्ट आपका काम हो जाएगा। उसके लिए कहीं खोजने का जरूरत नहीं है। तो टूल एक सिंबल है जो स्क्रीन पर सामने दिखता है पट्टी नुमा स्क्रीन पर। उसको हम लोग टूल बार अथवा रिबन भी कहते हैं, पढ़े होंगे। टूल बार को रिबन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अप डाउन नाम का टूल है जिससे देख के ही समझ सकते हैं कि अगला पेज और पिछला पेज पे जाना हो तो कर सकते हैं। जो पेज नेक्स्ट हो रहा है उसका काउंटिंग यहाँ दिख रहा है, और ये वाला बता रहा है टोटल पेज आपके पास इतना ही है। नहीं, ये इसको जूम कर सकते हैं और जूम आउट, जैसे ये छोटा करना और ये बड़ा करना, इसको बोलते हैं फिट इन विंडो। यानी एक पेज को जितना बड़ा भी स्क्रीन दिख रहा है मॉनिटर के साइज के हिसाब से, उसमें पूरा पन्ना दिखना चाहिए। तो उसका जो परसेंटेज जूम साइज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा तभी हटेगा। अगर हम एक्चुअल साइज लेंगे, मतलब जो प्रिंट करेंगे उतना बड़ा, तब तो 100% में जाना हो। ये 100% नहीं है, उससे ज्यादा है। ये 100% से ज्यादा है, 125% के आसपास होना चाहिए। क्योंकि जितना स्क्रीन चौड़ा है उतना चौड़ा पेज होता नहीं। ये आपको पेज के हिसाब से पूरा पन्ने पर फैला हुआ दिख रहा है, तो उस हिसाब से आपको आधा आधा से भी कम पेज दिख रहा है। आपको अब स्क्रॉल बार का इस्तेमाल करना होगा। स्क्रॉल बार कहते हैं इसको, जो ये डाउन एरो और अप एरो के द्वारा इस्तेमाल होता है। और माउस का जो तीर है, नीचे वाला तीर पर ले जाके लेफ्ट क्लिक दबाइएगा तो धीरे धीरे एक एक लाइन ऊपर की तरफ खिसकता जाएगा, जिससे आप एक एक करके पढ़ सकते हैं सारे डाटा जो उसमें लिखा हो। ठीक है ना? तो इसमें जो नोट्स है इसको जरा फॉलो करते हैं कि इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। आपको ये जानकर जानना है और याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल बनते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। सेकंड पैराग्राफ का पहला है ना उसमें, ऊपर स्क्रीन पर देखिए आपको दिख जाएगा सिलेक्टेड फॉर्म, हाईलाइट, इधर कहीं ये है ना हाईलाइट, उधर भी लिखा हुआ वही चीज है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, और .docx ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन होता है, इसे हम लोग याद रखें। आप कहेंगे ये फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो हर प्रोग्राम का अपना एक प्रॉपर्टी है, खासियत है। उसको उसके फाइल एक्सटेंशन एक खास प्रकार के यूनिक सिंबल से उसको सूचित करते हैं। जैसे हम लोग इंटरनेट से जो फाइल इस्तेमाल करते हैं उसमें अक्सर पीडीएफ फाइल का इस्तेमाल होता है। पीडीएफ क्या है? एक्सटेंशन ही तो है। पीडीएफ किस प्रोग्राम के फाइल का एक्सटेंशन है? जैसे ये फाइल भी मैं खोला हूं तो पीडीएफ ही खुला हुआ है। ये देखिए ऊपर स्क्रीन पर कॉर्नर पे दिख रहा होगा। आप एक नंबर लाइट ऑफ करिए। ये जो आप देख रहे हैं है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 केसीटीसी और .pdf, ये पीडीएफ एक्सटेंशन इस प्रोग्राम के फाइल का, इस प्रोग्राम प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है। इसी प्रोग्राम का जो टॉप मोस्ट पट्टी होता है जिसको टाइटल बार कहते हैं, उस पर उस प्रोग्राम का नाम लिखा हो। यहाँ पे एडोब रीडर नाम का एप्लीकेशन है जिसमें हम इस फाइल खोले हुए हैं। एडोब रीडर वाले फाइल का एक्सटेंशन .pdf होता है। आप कहेंगे पीडीएफ का क्या फुल फॉर्म है?
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल यानी जिस फाइल को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह इजीली मूव करा सके, उसको हम पीडीएफ। या फाइल की एक खासियत है कि इस प्रोग्राम में बना हुआ फाइल में कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे पढ़ रहे हैं तो गलती से कोई बटन दब गया तो ऐसा नहीं कि मिटिए जाए, या कुछ और लिखा ही गया तो एडिट होने का मतलब गलत हो जाएगा। हम चाहेंगे कि हमारा फाइल इस तरह से रहे कि वो लॉक रहे, हम उसमें कुछ लिख ना पाए, सिर्फ पढ़ पाए। ऐसे फाइल को पीडीएफ फाइल में रखते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल को अगर पीडीएफ में कन्वर्ट कर दें तो फिर ये फाइल ऐसा दिखेगा जो अभी आपके सामने दिख रहा है, जिसमें हम ना कुछ लिख सकते हैं ना मिटा सकते हैं। जो एक बार कन्वर्ट कर दिए वो सेव हो गया परमानेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल डॉक्यूमेंट कहलाएगा, इस बात को याद रखिएगा, इस सवाल में भी पूछा जाता है। और फाइल एक्सटेंशन वर्ड का क्या होता है, तो डॉट DOC इतना जो है पुराना एक्सटेंशन है जिसमें एक्स नए वाले में ऐड किया गया। डॉक्स, डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन है। अगर इस फाइल का नाम वर्ड होगा तो word.docx इसके फाइल का एक्सटेंशन समझा जाएगा। या फाइल का नाम अगर KCTC है तो .docx कंप्यूटर खुद लगाएगा। और ये लगने का मतलब है कि यदि आप उस फाइल को खोलेंगे तो आपको आपके कंप्यूटर में वर्ड नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, रहना चाहिए, तभी ये फाइल खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। कभी कभी आप इंटरनेट से कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन जब उसको लॉन्च करते हैं तो लिखता है फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, और वो नहीं खुलता है। इसका मतलब है कि जिस प्रोग्राम का वो फाइल है वह सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में नहीं है, इसलिए आपका फाइल ओपन नहीं हो रहा है, डाटा नहीं दिख रहा है। अगर आप उसका आप समझ जाते हैं कि ये कौन सा, या उसको समझने का तरीका है, उस पर राइट क्लिक करके डिटेल में आप जाएंगे ना, तो उस डिटेल में आपको दिखाएगा कि ये कौन सा प्रोग्राम में बना हुआ फाइल है। उसका सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पहले इंस्टॉल कर लीजिए, तब वापस जाके उस फाइल को एक बार क्लिक करके देखिए, खुल जाएगा। समझ आ रहा है? इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम अपना दैनिक कार्य करते हैं। ये टूल पर आधारित सॉफ्टवेयर है, और इसमें जो फाइल बनाए जाते हैं उसको वर्ड का डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसका इस्तेमाल कर हम लोग ऑफिशियल कोई भी लेटर अर्थात आवेदन, एप्लीकेशन बनाने का काम करते हैं। ऑफिस का कोई भी लेटर अगर बनाया जाए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेहतर ढंग से आप बना सकते हैं। इवन आप नोटपैड भी बना सकते हैं। रिज्यूम, बायोडेटा जिसको बोलते हैं, वो भी बना सकते हैं। नोट्स तैयार करना हो किसी तरह का तो आप बना सकते हैं इसके अंदर, है ना। बुक वगैरह कंपोज करना हो तो इसमें आप बना सकते हो, किताब। एंड क्वेश्चन सीट अगर बनाना हो एग्जाम्स वगैरह का तो आप वर्ड में तैयार कर सकते हैं। इवन आपको कोई मैनुअल बुक्स बनाना हो, मैनुअल बुक बोलते हैं जब कोई डिवाइस खरीदते हैं ना तो उसमें एक किताब मिलेगा, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि इस डिवाइस को कैसे चलाना है। जैसे जिसमें ये प्रोजेक्टर आया होगा उसके साथ एक बुक आया होगा, प्रोजेक्टर ऑन कहाँ से हो, उसका आई कहाँ पर है, केबल कहाँ कहाँ लगेगा, कौन सा तार, नहीं, ये सब चीज का इंडिकेशन किया हुआ फोटो के साथ लगा हुआ एक बुक होगा छोटा सा, उसी को बोलते हैं मैनुअल बुक। खुद से पढ़ के समझने होता है, सेल्फ गाइड मटेरियल होता है। वो सब चीज भी आपको बनाना हो, कंपोज करना हो तो आप बना सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स में मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप कोई ग्रीटिंग्स कार्ड बनाना चाहते हैं, जैसे किसी का बर्थडे है और आप उसका कार्ड डिजाइन करना चाहते हैं, नाम फोटो बैकग्राउंड के साथ कुछ भी, तो आप बेहतर ढंग से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें न सिर्फ लिखा हुआ बल्कि आप इसमें फोटो, फ्रेम, डिजाइन सब आप कर सकते हैं बेहतरीन ढंग से, जो कि नोटपैड में नहीं सपोर्ट करेगा। पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, यह सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आमतौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा कुछ भी आप पहले बनाते हैं, क्रिएट का मतलब बनाना होता है, उसके बाद उसको डेकोरेट करते हैं और लास्ट में उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इवन इसमें अलग अलग प्रकार के फॉन्ट स्टाइल सपोर्ट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट सपोर्ट मल्टीपल फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल का मतलब राइटिंग स्टाइल, हिंदी में या अंग्रेजी में, अंग्रेजी में भी सैकड़ों प्रकार का राइटिंग स्टाइल होगा।
हिंदी में भी सैकड़ों प्रकार का राइटिंग स्टाइल होगा। हिंदी क्या, बांग्ला, उर्दू और किसी भी भाषा में अगर आपको लिखना हो, बस उसके प्रॉपर सॉफ्टवेयर आपको पहले कंप्यूटर में डाल लेने होंगे। उसके बाद आप जैसा चाहेंगे, जिस तरह का चाहेंगे वैसा उसमें लिख सकते हैं। इवन उसको कलर कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं, और उसमें तरह तरह के इफेक्ट डाल के उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये सब काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सपोर्ट करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये लाइन हम लोग पहले ही देख चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इतनी सारी बातें जब देखे हैं तो हम उत्सुक हैं कि चलिए वर्ड जरा खोला जाए, दिखता कैसा है ना, कहाँ क्या चीज रहता है। तो उसको स्टार्ट करने का जो तरीका है वो नीचे दिया गया है, लेकिन उससे पहले एक लाइन और इम्पोर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक कंपोनेंट है किसका? एमएस ऑफिस का। ये लाइन क्वेश्चन में रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए कंपोनेंट ऑफ डैश, और चार ऑप्शन रहेगा, उसमें सही ऑप्शन पर टिक लगाना रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करने के लिए आप कई तरीका अपना सकते हैं। आप माउस से ले जाके आइकन अगर बना हुआ है स्क्रीन पे वर्ड का, तो आप डबल क्लिक करेंगे तो लॉन्च हो जाए। एक तरीका तो वो हो गया। दूसरा है कि आप स्टार्ट मेनू में जाइएगा, वर्ड टाइप कीजिएगा, तो वर्ड का आपके सामने स्क्रीन पर दिखने लगेगा, और बस आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन खुल करके आ जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। इसमें पहले से जो भी लिखा हुआ प्रोफाइल्स होगा उसका लिस्ट होगा। 10 प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगा, जो लास्ट आप हफ्ता दिन के अंदर में काम किए होंगे। उसके बाद आपको कुछ टेम्पलेट फाइल्स दिखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर बेहतरीन सुविधाओं से लैस है, क्या क्या उसमें फैसिलिटी है उसका कुछ लिस्ट ऑफ टेम्पलेट्स बोलते हैं उसको, लिस्ट ऑफ फाइल्स होता है जो सैंपल फाइल्स बोला जाता है। टेम्पलेट का मतलब सैंपल फाइल, नमूना, जिसको आप देख के अनुभव ले सकते हैं कि ऐसा भी होता है, और आप अपने डाटा को उस तरीके का बना सकते हैं। आइए कुछ टेम्पलेट देखते हैं, और उसके बाद तब नया कोई डॉक्यूमेंट लेकर के खुद से बनाना सीखेंगे। ये जो अभी प्रोग्राम आपके सामने दिख रहा है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहला जो दिया गया है ये बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, सादा पेज है। यहाँ आपको लिखना खुद ही पड़ेगा, सजाना भी होगा और प्रिंट आउट भी करना पड़ेगा। मतलब खुद से सजाना लिखना सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इधर का कुछ देखते हैं फाइल्स, 1 2 3 4 5 6 whatever जो भी है, ये सब अलग अलग है। जैसे रिज्यूम बनाना है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं कि हम बायोडेटा कैसे बनाएं, तो कंप्यूटर में उसका बना बनाया हेडिंग सब रहेगा फॉर्मेट। बस उसका हेडिंग ले लीजिए और उसके सामने अपना डाटा भर दीजिए, रिज्यूम कंप्लीट। एक नहीं कई प्रकार का इसमें बना बनाया टेम्पलेट रहेगा, जिसमें से जो आपको ज्यादा अच्छा लगे कि ये सही है, उसको लेके उसमें उसका हेडिंग रहने दीजिए और अपना मैटर उसमें भर दीजिए उसके सामने, तो आपका रिज्यूम सेकंडों में कंप्लीट हो जाएगा। बस हो गया। जैसे हम लोग बुक स्टॉल से खरीद के लाते हैं ब्लैंक फॉर्म, और उसके सामने भर करके और उसको पोस्ट कर देते हैं, तो वैसा ही कुछ बना हुआ मिल जाएगा। उसी को बोलते हैं सिंपल फाइल। ये रिज्यूम का है। यहाँ पे आपको वो कुछ पैराग्राफ वगैरह लिखने के लिए है। ये भी एक रिज्यूम का फॉर्मेट ही है। ये बिना फोटो वाला है और ये फोटो के साथ है ना। उसी तरह कैलेंडर बनाने का है। और अगर आप जाएंगे मोर टेम्पलेट्स में, तो उसमें और कई सारा दिया हुआ रहेगा, जिसमें से जो मर्जी हो आप उधर से ले सकते हैं। है ये कुछ ब्रोश्योर है रेस्टोरेंट वगैरह का। रेस्टोरेंट वाले भी अपना कुछ ब्रोश्योर बना के रखते हैं, अट्रैक्टिव, कलरफुल। हाँ हाँ, जैसा बनाइएगा वैसा है। जैसा आपका डिजाइन होगा सेम वही निकलेगा। ये सब आप बना सकते हैं। ये रिपोर्ट्स वगैरह है, जैसे कोई पैथोलॉजिकल जांच है उसका रिपोर्ट अगर आप दे रहे हैं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जांच रिपोर्ट देते हैं, बनाते हैं। कोई एजुकेशन का ब्रोश्योर अगर बनाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई का, तो वो भी आप डिजाइन कर सकते हैं, है ना। सो अलग अलग ये कैलेंडर है। ये कोई सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी इसमें दिया हुआ है कि अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, कोई टूर्नामेंट कर रहे हैं और आपको सर्टिफिकेट पब्लिश करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्टिफिकेट का भी डिजाइन दिया होगा। कहाँ रहता है इसमें ये सब? अभी तो मैंने वर्ड जो खोला तो सामने ही दिख रहा है वो। हाँ जी, है ना, ये सारे हैं। इधर मार्कशीट का भी फॉर्मेट दिया हुआ है ना। ये पार्टी इनविटेशन कार्ड भी है, अगर आपको कोई पार्टी कर रहे हैं उसमें लोगों को इनवाइट करना है, तो इधर से आप इनविटेशन कार्ड भी
बना सकते हैं। यहाँ कोई लेटर हेड वगैरह बना करके उसमें कुछ लिख करके भेजना है तो वो सब भी आप बना सकते हैं। तो इसलिए तरह तरह के इसमें आपको मिलेंगे, जिसके माध्यम से जो है आप अपना डाटा तैयार कर सकते हैं। कुछ और डिजाइन निकालना हो तो उसके लिए भी क्या करेंगे? सब इसमें है अलग से। वह ये पहले एक डेमो है कि आप देखिए कि इसी तरह का चीज आप बना सकते हैं। ये अलग अलग फाइल अलग अलग टाइप का कैटेगरी बता रहा है कि आप इस तरह का चीजें बना सकते हैं। इसको देख के आपके दिमाग में आएगा अच्छा ऐसे बनता है, तो उस आधार पे आप अपना दिमाग दिमाग से अपने से डिजाइन दूसरा कर सकते हैं। जरूर नहीं कि हम यही बॉर्डर रखें, हम दूसरा बॉर्डर रखें, है ना। जरूर नहीं कि ये कलर रखें हम दूसरा कलर रखें, है ना। ये तो बस एक फॉर्मेट है कि ऐसा हो सकता है, आप बना सकते हैं। तो इस तरह से यह एक आइडिया देता है कि वर्ड में क्या क्या कर सकते हैं। जब आपको काम करने होंगे तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें आप जो चाहे आराम से लिख सकते हैं। और लिख करके और इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं लिख रहा हूँ जहाँ पे आपको बहुत सारा नहीं लिखना होगा। बस हम लिखना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे MS वर्ड एप्लीकेशन पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक टूल पर आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाते हैं, है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलग अलग प्रकार के फॉन्ट स्टाइल सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से हम लोग अलग अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ डेटा मिल गया। .docx इज द वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड के अंदर जो है कुछ ऐसे AI फॉर्म लगे हुए हैं आज के सॉफ्टवेयर में कि आप टाइप करते रहेंगे तो कुछ वर्ड का हिंट भी देते चलता है। आपको लगता है कि हम वही लिख रहे हैं, तो आप राइटिंग छोड़ के टैब दबाते चलिए, आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। वी कैन प्रिंट द, आ रहा है। मैंने सिर्फ DO लिखा है, डॉक्यूमेंट खुद लिखा है। टैब प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट लिखा गया। मतलब ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है बैकग्राउंड में। जैसे ईमेल वगैरह भी लिखते हैं ना, कुछ लाइन जब लिख रहे होते हैं तो सेंटेंस कुछ स्टार्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड लाइन पूरा बना के देता है कि क्या आप यही लिखने जा रहे हैं, अगर है तो फिर लिखिए मत, टैब मारिए। टैब का मतलब सीधे लास्ट में कर्सर जाएगा कि आपका लिखा गया हो। इससे फास्ट राइटिंग, समझ गए। ये सब AI फॉर्म जो है आज के सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड रहता है। अब जो फाइल हमने बनाया, अगर आप चाहते हैं कि इसको सेव करें, पहला काम तो यही होता है, हम कुछ भी बनाते हैं तो पहले उसको सुरक्षित करते हैं ताकि हमारा बाद के लिए काम आए। तो हम कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो ये नाम पूछेगा। मैं डालता हूँ यहाँ पे राम, और मोर में जा करके डेस्कटॉप में ले रहा हूँ यहाँ से कहीं से, नहीं पहले ब्राउज ले लो, और डेस्कटॉप लेने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, ये राम नाम से फाइल सेव हो गया ऊपर में। ये फाइल राम के नाम से सेव हो गया है, दिख रहा है। बहुत छोटा है ना। ये है, पढ़ा रहा है। हाँ वही है। आप चाहते हैं कि राम के साथ कोई अनदर नाम से इसी फाइल को सेव करें, तो फाइल मेन्यू में जा करके सेव एज लेंगे, तो आप राम नाम के स्थान पर कोई अन्य नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीता, एंड सेव। ये रहा सेव। तो ये फाइल का नाम अब सीता, जो रखना चाहे आप ले सकते हैं। फाइल आपका अब इतना सेव हो गया। अब इसको आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, जैसे जैसा कि आप
अन्य एप्लीकेशन को यूज़ किए होंगे। ये सीता और राम दो फाइल स्क्रीन पर आ गया है ना। इसको वापस डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में दिखाते हैं, है ना। बने रहें किसी किसी सीतामढ़ी चैनल। अगर आप नए हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलरली जो क्लासेस के अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और शेयर करेंगे तब तो और अच्छा होगा, ताकि सारे लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।